Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to discuss about class 6 half yearly examination 2025 and 26 science question paper. So now move to the question. फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्री. इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं सो ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है. एंड वन मोर थिंग, आपको इसकी आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी. सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. ट्री इसमें से कौन सा है. सो नीम. बाकी सब रोज, मिंट और स्पिनच ये सारे छोटे छोटे होते हैं, हाफ सर्फ्स में आते हैं. नीम क्या है, वो एक ट्री का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सोइल. सोइल से पानी कौन सा पार्ट ऑब्जर्व करता है प्लांट का. सो एज यू नो दैट सी मीन्स रूट. रूट मिट्टी के अंदर रहता है और वही पानी ऑब्जर्व करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज फाइबर्स रूट. इसमें से ऐसा कौन सा जिसके पास फाइबरस रूट होता है, जिसमें फाइबर जैसे रूट होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा. सी, वीट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्किन. ऐसा कौन सा एनिमल है जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. सो क्या हो जाएगा आंसर. बी, फ्रॉग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज. विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है. सो नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स आँखों की रोशनी कम हो जाती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव फूड. इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रोटेक्टिव फूड है, जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. सो 6 का आंसर क्या हो जाएगा. बी, विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स. 7 का आंसर क्या हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन कैल्शियम. कैल्शियम रिच फूड कौन सा है इसमें. 7 का आंसर क्या हो जाएगा. ए, मिल्क. नेक्स्ट है 8. एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटाट. इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक्वेटिक हैबिटाट है. सो 8 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा. रिवर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 9 एन एनर्जी गिविंग फूड. 9th का आंसर क्या हो जाएगा. सो डी होगा. पल्सेस से हमें विटामिन मिलती है, प्रोटीन मिलता है पल्सेस से. सो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर जो है डी वाला सही हो जाएगा. और 10th का देखते हैं. क्लाइंबर्स नीड. क्लाइंबर्स को किस चीज़ की सब ज़रूरत होती है. सपोर्ट की. वो बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं चढ़ सकते. सो 10th का हो जाएगा बी. फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं. डैश इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. सो क्या हो जाएगा 11 का. 11 का आंसर क्या हो जाएगा. फूड किस में प्रिपेयर करते हैं पेड़ पौधे अपना. सो लीफ में. डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज. आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है. सो GOIT, गोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है. डैश एनिमल्स लिव इन वाटर. उनको क्या कहते हैं. एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 14. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. 15 पे चलते हैं. द डैश इज अ प्रोटेक्टिव फूड. सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. क्या हो जाएगा 15 का. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या फ्रूट्स लिख दो या वेजिटेबल्स. 16 का डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन. तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 वर्ड आंसर, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर. नेम 2 ट्रीज. 2 ट्रीज के नाम लिखना. नीम, मैंगो, पीपल. कोई भी आप लिख दो. नेम 1 डेफिशिएंसी डिजीज.
डिफिशियंसी डिजीज के नाम लिखना 1. सो रिक्टेस. नेम 1 एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हब. हब का एग्जाम्पल लिखना है. सो मिंट. और नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ फिश. फिश किससे सांस लेती है? दैट इज कॉल्ड गिल्स. फिर गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड. सो एग. सो क्या हो जाएगा? एग्स एंड पल्सेस. इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रूट्स. फोटोसिंथेसिस का रूट्स में होता है. सो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मीन्स लीव्स में होता है. वेरी 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 इज कॉल्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी. ये क्या हो जाएगा? 24 का ये सही हो जाएगा. वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से होता है. फ्रॉग इज एन इक्वेटिक एनिमल. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जगह पे रहता है. एम्फीबियन है. प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर. सो ये क्या होगा? ये भी सही हो जाएगा. केस स्टडी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. Our body requires a balanced diet to stay healthy. If we eat only carbohydrate, we may get energy but not growth. Proteins are necessary for muscles and vitamins protect us from falling sick. Children often suffer from deficiency disease if they do not eat proper food. So आंसर देख लेते हैं अभी हम इसका. 27 का आंसर क्या हो जाएगा? वाई कांट बी लिव ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज ग्रोथ एंड रिपेयर नीड प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? आपने देखा, एनर्जी मिलेगी, बट हमें क्या चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए एंड रिपेयर नीड प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. हमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मीन्स प्रोटीन्स भी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग भी चाहिए. सो इसके वजह से क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट डाइट नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 28. विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बॉडी ग्रोथ? बॉडी ग्रोथ में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? तो प्रोटीन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. सो इसका डिजीज से कौन बचाता है? विटामिन. विटामिन डिजीज से बचाता है हमको. Why do children suffer from deficiency disease? Because they do not eat balanced diet, balanced food. इसी वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो कोई बच्चे सब्जी नहीं खाते, कोई फ्रूट्स नहीं खाते, जिसकी वजह से उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज होने का खतरा रहता है. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट में हमें सारी चीज़ें लेनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. शॉर्ट आंसर है. सो डिफाइन हैबिटेट विथ एग्जाम्पल. व्हाट इज हैबिटेट? यू हैव टू डिफाइन हैबिटेट. नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि पॉन्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल होम को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. वाई सनलाइट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? के लिए सनलाइट क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ये क्या हो जाता है? इसी की वजह से सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हैं? प्रोटेक्टिव फूड हैं. वो हमें विटामिन और मिनरल्स देते हैं और प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट डिफाइन बैलेंस डाइट. सो बैलेंस डाइट मीन्स
कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। जब राइट अमाउंट में हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, मीन्स खाना, सब्जी, फ्रूट्स, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। 2 यूजेस ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए 2 यूजेस ऑफ वाटर लिखना है। सो क्या हो जाएगा? पहला है ड्रिंकिंग एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधों को भी तो पानी की ज़रूरत होती है, तो सभी को पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विथ एग्जाम्पल। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल के बारे में डिफरेंस बताना है। सो क्या हो जाएगा? एक्वेटिक एनिमल क्या होगा? वाटर में रहते हैं, जैसे लिव्स इन वाटर। फिश, जैसे फिश पॉन्ड में रहती है। टेरेस्ट्रियल क्या हो जाएगा? लैंड बेस्ड, लैंड में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहता है लायन। सो इसी तरीके से हो जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन वाटर, टेरेस्ट्रियल एनिमल live in forest. Why do we need food? Write 3 reasons. इसका जो है क्वेश्चन नंबर 36 का, और आप बना के लिख सकते हो, 3 मार्क्स का है। सो राइट इन प्रॉपर मीन्स प्रॉपरली आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड फूड? राइट 3 रीजन। हमें खाने की क्यों ज़रूरत है? सो खाना हमें क्या क्या देता है? अगर हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिल जाती है क्विक, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, क्योंकि हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें मिलती हैं। और थर्ड है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज़। अब डिजीज़ से भी बचाता है, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी, डिजीज़ से बचाना, और ये सारा काम है फूड का। नेक्स्ट राइट 3 फीचर्स ऑफ श्रब्स विथ एग्जाम्पल्स। 3 फीचर्स लिख रहे हैं। मीडियम साइज्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ऊडी होते हैं, मीन्स ऊड, लकड़ी की छोटी छोटी टहनियाँ लगी होती हैं। बुशी, झाड़ी, जैसे रोज, लेमन, ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन डिटेल विद डायग्राम। सो आपको डायग्राम बनाना है ट्री का, कि कैसे पौधे मतलब लीव्स कैसे सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करती हैं, सनलाइट में प्रेजेंट होती हैं, और कैसे वो अपना खाना बनाती हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। सो क्या हो जाएगा? प्लांट मेक फूड यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट इन लीव्स। डायग्राम टू बी ड्रॉन। आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है कि कैसे सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। नेम डिफरेंट विटामिन्स एंड राइट 1 डेफिशिएंसी डिजीज फॉर इच। सो डिफरेंट विटामिन्स के नाम लिखने हैं और उनके एक एक डिजीज के नाम लिखने हैं। सो ए का क्या हो जाएगा? विटामिन ए का क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। फिर विटामिन बी, सो क्या हो जाता है? बेरी बेरी, आप ऐसे याद भी रख सकते हो, बी से बेरी बेरी, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, फिर सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, और डी से क्या हो जाता है? रिक्टेस। सो इस तरीके से ये हो जाता है, याद रख लेना। अभी ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म, क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और टेक्स्ट बुक की हेल्प से। ये फिर ये इसमें से भी आप आंसर देख सकते हो। बहुत शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है, बट लॉन्ग में आंसर लिखने के लिए आपको खुद सेंटेंस फ्रेम कर लेना, या फिर टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप कर सकते हो।
थैंक यू, बाय बाय।